हेलो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे मेथी की उन्नत खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी, यानी हरी मेथी की उन्नत खेती आप किस प्रकार कर सकते हैं। उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे उन्नत अनुकूल टेम्परेचर, अनुकूल समय, जलवायु। इसके अलावा बात करेंगे इम्पोर्टेंट फर्टिगेशन के बारे में बात करेंगे हमारी मेथी की फसल पर कितने प्रकार के कीट आते हैं, फंगस कब आते हैं, पूरा ए टू जेड जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। मार्केटिंग पर एकड़ कॉस्ट यानी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर बताने वाले हैं। तो बस आप हमारी इस वीडियो को आप एंड तक देखें और वीडियो को पसंद आने पर आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे इस प्रयास का हिस्सा ज़रूर बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हरी मेथी की उन्नत खेती, जो हरी मेथी होती है यह न केवल खाने में बढ़िया होती है बल्कि हमारे किसान भाई मेथी की उन्नत खेती करके हरी मेथी को मार्केट में बेचकर अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से उसको ग्रोइंग उपज उत्पादन के साथ काफ़ी अच्छी मोटी रकम के साथ कमाई कर सकते हैं। तो कैसे की जाती है मेथी की खेती, स्टेप टू स्टेप जानकारी आपको हमारे द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय। मेथी की एक ऐसी फसल है, वैसे तो 12 महीने आप मेथी की फसल की खेती कर सकते हैं, लेकिन जो अनुकूल उन्नत जो समय है, टाइम है, वो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अलावा आप जनवरी फरवरी पर भी मेथी की फसल की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं जलवायु। देखिए, मेथी की फसल के लिए जो जलवायु की आवश्यकता पड़ती है वो है ठंडे जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, यानी अधिक ठंड, अधिक पाला सहन करने में मेथी की एक ऐसी फसल होती है जो अधिक ठंड और पाला को सहन कर सकती है। इसके अलावा जो हमारी मेथी की फसल है ठंडे इलाके में या फिर ठंडी मतलब मौसम पर काफ़ी ठीक तरीके से उपज उत्पादन हो पाता है। और इसे जो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहेगा तो चल जाएगा, और 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बढ़िया माना गया है। बात करते हैं मिट्टी यानी सॉइल। इसको आप काली मिट्टी पर, बालुई दोमट, चिकनी काली दोमट, मटियार और उत्तम जल निकास के साथ साथ मतलब उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो मिट्टी पर, लगभग सभी प्रकार की मिट्टी पर आप मेथी की खेती कर सकते हैं या फिर सफलतापूर्वक की जा सकती है। मृदा का पीएच 5.5 से 7.5 के आसपास मृदा का पीएच बढ़िया माना गया है। बात करते हैं खेत तैयार। तो देखिए, मैं जो मेथी की फसल की पूरी जानकारी बता रहा हूँ, कोशिश करूँगा मेरी तरफ से कि जो हम लोग करते हैं जैसे मेथी की फसल की पूरी खेती, उसकी वही जानकारी आपको दी जाए और वही जानकारी के साथ साथ आपको जो कॉस्ट है पर एकड़ बहुत ही कम आने वाली है, बिल्कुल ही कम, यानी 1000, 2000, 3000 रुपये में आप 1 एकड़ में मेथी की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं खेत तैयार। तो आप, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी रासायनिक खाद पर मत जाइए, बिल्कुल भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करें। स्पेशल खेत तैयार करते समय जैविक कंपोस्ट ही आप इस्तेमाल करें, जैसे कि आपके पास मुर्गी की खाद है या फिर जैविक कंपोस्ट है, जो बकरी होती, गोट होती, उसकी मतलब मुर्गी की खाद, बकरी की खाद, गोबर की खाद या फिर किसी पशु की खाद है तो आप उसको 1-2 ट्राली पूरे खेत पर बिखेर दीजिए और अंतिम जुताई पर खेत को समतल करा लीजिए और बुआई कर दीजिए। बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। आपके एरिया में जो बढ़िया हो आप उसका चयन कर सकते हैं, लेकिन पूसा, कस्तूरी और हाइब्रिड की जो बढ़िया वैरायटी आती है, हाइब्रिड एच स्वर्णा, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। और आपके एरिया में जो बढ़िया हरी मेथी की बुआई आपको करनी है, मतलब इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ हरी मेथी की मार्केटिंग और खेती के बारे में। बात करते प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता 15 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम 1 एकड़ पर बुआई करें। हम लोग तो 40 किलोग्राम तक 1 एकड़ पर बुआई करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप 1 एकड़ पर 15 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम बुआई कीजिए। इससे क्या होता है, मतलब जो मेथी का पौधा होता है बहुत ही मतलब घनी जितनी आप बुआई करोगे, मतलब जितनी पास पास बुआई करोगे, कोई पीले का इसमें वो नहीं रहता है। बट आप जो खाद बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो जो आपको प्रति एकड़ यानी कम जगह पर भी यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेथी की बुआई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कम जगह पर एक अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे।
अब कई किसान भाई 1 एकड़ पर 8 से 10 किलोग्राम बोनी करते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार रेकमेंडेड और आपको बार बार बोल रहा हूं कि यदि आपको हरी मेथी की उखड़वा के बिकवाई करना आना है, यानी हरी मेथी की आपको खेती करनी है, तो 15 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम आपको 1 एकड़ पर बुआई करनी चाहिए। और काफ़ी अच्छे रेट के लिए आप अक्टूबर और नवंबर महीने पर बुआई करके देखें, और सितंबर के एंड महीने पर यदि आप बुआई करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा मुनाफा मिल पाएगा। आप गर्मियों पर भी कर सकते हैं, इसके अलावा फरवरी मार्च पर भी आप मेथी की खेती कर सकते हैं, लेकिन अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बात कर लेते हैं कि बीज उपचार। देखिए, हमारे किसान भाइयों के द्वारा काफ़ी कमेंट्स आते हैं मेथी की फसल पर कि मेथी की जो पौधे हैं, मतलब डंपिंग ऑफ हो रहा है, गलन हो रही है, या ठीक तरीके से जर्मिनेशन ही नहीं हो पाए हैं, और यह समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। यह इसलिए मिलती है क्योंकि जो आप हाइब्रिड वैरायटी का चयन करते हैं तो वो सभी बीज अंकुरण नहीं होते हैं। कुछ बीज पर ही दिक्कत होती है, सीड्स पर ही दिक्कत होती है, और आप बीजों को उपचार जरूर करें ताकि जर्मिनेशन, अंकुरण ठीक तरीके से। और शुरुआती अवस्था में जो डंपिंग ऑफ हो जाता है या फिर पौधा सूख जाता है, तो आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब युक्त फंगीसाइड से बीजों को उपचार आपको जरूर करना चाहिए। बीज उपचार जरूर करें। आप भले ऑर्गेनिक पर यदि जाना चाहते हैं तो आप क्या करें, नीम का रस निकालें, नीम की पत्ती का रस निकालें, और किसी भी कांच की बोतल पर आप उसको 1 से 2 दिन तक घाम पर रखे रहने दें, और उसी से आप बीज उपचार करके भी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं खाद का शेड्यूल, यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो मैं आपको एक ऐसा शेड्यूल बताने वाला हूं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको मैक्सिमम 400 से 500 रुपये में आपका खाद का पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। आपको बुआई से, मतलब ये जो मेथी की फसल है, हरी मेथी की फसल बहुत ही कम दिनों की होती है, यानी 35-40 दिन में ख़त्म हो जाती है, यानी 35-40 दिन तक इसकी फसल रहती है। मतलब 35-40 दिन जैसे ही क्रॉस हो जाते हैं तो उसमें फूल आ जाते हैं, और फूल आ जाते हैं तो हरी मेथी बिकने में, मार्केटिंग में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में बुआई से जैसी 10वें दिन की आपकी फसल होती है तो 20 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है, 1 एकड़ पर छिड़क कर आप क्या करना है, पानी चला देना है। इसके अलावा जैसी बुआई से 20वें दिन की आपकी फसल होती है तो 35 किलोग्राम आपको यूरिया जड़ों के पास देकर पानी चला देना है। तो ध्यान रखना है, आपको जड़ों के पास देना है, ना कि स्प्रे करना है। तो फर्स्ट और सेकंड दो खाद को आप दीजिए, एक 10 जब आपकी फसल 10 दिन की होती है, और एक दूसरी खाद को आपको देना है, यूरिया को ही देना है, जब आपकी फसल लगभग 20 दिन की होती है, तब आप यूरिया खाद को दीजिए। ऑर्गेनिक पर जाना चाहते हैं तो आप जैब बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर और भी ट्राइकोडर्मा और भी अन्य जैब बैक्टीरिया आप ले सकते हैं, जैसे माइक्रोराइजा है, उसको भी आप 4 किलोग्राम 1 एकड़ पर ले सकते हैं। ऑर्गेनिक पर यदि जाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक पर बायोवीटा भी मिल जाता है जो दानेदार आता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक पर 4 किलोग्राम 1 एकड़ पर। रासायनिक पर आप यूरिया इस्तेमाल करें, सस्ती भी है, और ऑर्गेनिक पर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। बात करते हैं कीट प्रकोप और नियंत्रण। देखिए, मेथी की जो फसल है, हरी मेथी की, इसमें स्टार्टिंग में मतलब 2-3 समस्याएं आती हैं, जैसे कीट प्रकोप में एफिड है, जैसेड, थ्रिप्स, माहू, सफ़ेद मक्खी, वाग माइनर और छोटी छोटी अनेक प्रजातियों की इल्ली पाई जाती हैं। स्पेशल रस चूसने वाली यानी सकिंग पेस्ट जो होते हैं, स्पेशल हमारी मेथी की फसल पर रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। ऐसी कंडीशन में आप इमिडाक्लोपरिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40% जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, उसको आपको 150 से 200 लीटर पानी में 100 से 150 ग्राम 1 एकड़ पर छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि घरडा कंपनी का पुलिस इंसेक्टिसाइड आता है, या फिर किसी भी कंपनी का जिसमें आपको इमिडाक्लोपरिड और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन मिले, आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब हरी मेथी पर केवल रस चूसने वाले कीट आते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप छिड़काव कर सकते हैं यदि प्रकोप देखने के लिए मिले तो। यदि ऑर्गेनिक पर जाना चाहते हैं तो स्पाइनोटोरम 11.7% को या फिर नीम ऑयल को भी छिड़काव करके रस चूसने वाले कीटों को आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। बात करते हैं फंगस। तो फंगस जैसे प्लांट डंपिंग ऑफ होता है, सड़न गलन होती है, और पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, पौधे का सूखना, लीफ स्पॉट्स और लगभग सभी प्रकार की फंगस को नियंत्रण करने के लिए आप मैंकोजेब फंगिसाइड को 200 ग्राम 1 एकड़ पर छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 ग्राम 1 एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। आप आसानी से फंगस को कंट्रोल, नियंत्रण कर सकते हैं।
बात करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में। कमेंट्स आते हैं हमारे किसान भाइयों के द्वारा कि हमारी जो मेथी की फसल है एकदम ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, रुका हुआ ग्रोथ है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप ठीक तरीके से ग्रोइंग उपज उत्पादन ठीक तरीके से हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की छिड़काव करने की। यदि ग्रोथ नहीं हो रहा तो ऐसी कंडीशन में कृषि रसायन का पोषक सुपर को छिड़काव करना चाहिए आपको 1 एकड़ पर 250 ml 200 लीटर पानी पर। जैसी आपकी फसल बुआई से 20 दिन की होती है तो आप पोषक सुपर को छिड़काव कर सकते हैं। इससे हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें एंजाइम्स हैं और साइटोकिनिन और अन्य एंजाइम्स का एक कॉम्बिनेशन होता है पोषक सुपर पर। प्रति एकड़ मेथी जो हरी मेथी इसका उत्पादन कितना होता है, अगर आप जो मैंने टाइम बताया उस टाइम पर यदि आप बुआई करते हैं तो लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। यदि आप ठीक तरीके से देख रेख और मिट्टी पर, किस्म पर और खरपतवार पर भी डिपेंड करता है। यदि आप ठीक तरीके से देख रेख करते हैं तो इसका उत्पादन बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। बात करते हैं लागत। इस प्रकार जो मैंने आपको खेती बताई यदि आप ठीक इसी प्रकार करेंगे तो 1 एकड़ में जो लागत है, कॉस्ट है 2,000 रुपये से 3,000 रुपये आपको मैक्सिमम 1 एकड़ का खर्च आएगा। अब देखिए ट्रैक्टर से जुताई करवाते हैं उसका जो खर्च तो आएगा ही आएगा। और यदि आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं, बाकी ऐसा कोई खास मैंने फर्टिगेशन नहीं बताया है, बस आप इतना फर्टिगेशन करके स्प्रे करके भी आप आसानी से कीटों को आसानी से अपनी फसल को बचा सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं और ठीक तरीके से आप मुनाफा भी ले सकते हैं। बात करते हैं मुनाफा, तो 1 एकड़ पर 40,000 से 50,000 रुपये आप 1 एकड़ पर कमा सकते हैं। अब देखो मुनाफा इसमें 1 लाख रुपए तक 1 एकड़ में आप कमा सकते हैं। और यदि आपको ठीक तरीके से रेट मिल रहा है तो बढ़िया है, क्योंकि इस साल बहुत ही अच्छा रेट मिला है और इसका जो रेट कन्फर्म नहीं रहता है। शायद किसान भाई 5 रुपये केजी में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं जो व्यापारी होते हैं, और शायद इसका जो अच्छा रेट है 40 रुपये केजी, 50 रुपये, 100 रुपये केजी तक रेट मिल जाता है। और इस साल तो काफ़ी अच्छा रेट मिला है 150 रुपये पर केजी। आप बोलोगे कि आप क्या बता रहे हो, मतलब 150 रुपये पर केजी तक हम लोगों को रेट मिला है। थोक रेट बता रहा हूँ मैं, फुटकर नहीं। मतलब इसका जो रेट कन्फर्म नहीं रहता है। यदि मार्केटिंग में ज़्यादा मतलब उत्पादन हो गया है तो काफ़ी सस्ती, मतलब इसका जो एवरेज अगर देखा जाए तो 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये केजी। और यदि आप ऑफ सीजन करते हैं और अंगेती फसल करते हैं, पछेती फसल करते हैं तो इसका रेट एग्जैक्टली आपको 30 रुपये केजी, 40 रुपये केजी, 50 रुपये केजी के हिसाब का थोक रेट मिल जाता है। इसमें कुछ सावधानी सुरक्षा देख रेख भी रहती है कि अंकुरण मतलब ठीक तरीके से यदि ना हो रहा हो, पौधा मतलब गलन मतलब एकदम जर्मिनेशन ठीक तरीके से ना हो, जैसे हम किसान भाई बोलते हैं हमारे कि पौधे पूरी सूख रही है मेथी, तो ऐसी कंडीशन में मैंकोजेब या फिर डंपिंग ऑफ जब पौधा होता है तो मैंकोजेब को स्प्रे आपको करते रहना चाहिए। जैसे आप बुआई करते हैं तो जैसे चौथे 5वें दिन से आप मैंकोजेब फंगीसाइड को छिड़काव करते रहेंगे तो डंपिंग ऑफ नहीं होगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपकी फसल सूख रही है या फिर जर्मिनेशन ठीक तरीके से ना हो तो एक हफ्ते यानी 7 दिनों के अंतराल पर भी आप मैंकोजेब युक्त फंगीसाइड को छिड़काव जरूर करें। इससे मैंकोजेब काफ़ी अच्छा फंगीसाइड है, ग्रीन लेवल का फंगीसाइड है, तो आप इसको स्प्रे करते रहें, कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता है। और सिंचाई की अगर बात की जाए तो मतलब स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है और बाकी बाद में 3-4-5 दिनों की 5-5 दिनों के अंतराल पर भी आप सिंचाई कर सकते हैं। इसकी फसल का जो जीवन चक्र है मैक्सिमम 40 से 45 दिनों तक का जीवन चक्र होता है। यदि 40 जीवन चक्र की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी पूरी जीवन चक्र की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हरी मेथी यदि 40 से 45 दिन से अधिक की होती है तो उसमें फूल आ जाते हैं और उसको आप मार्केट में नहीं बेच सकते। यदि आप उसको मतलब बीज निकालने के उद्देश्य से यदि आप खेती कर रहे हैं तो उसका जीवन चक्र बहुत लंबा हो जाता है। यदि आप हरी मेथी की खेती कर रहे हैं तो 40-45 दिन तक ही आप बेच सकते हैं उसको, हरी मेथी को, वरना उसमें फूल निकल जाते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप मेथी की खेती से एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, एक अच्छी मार्केटिंग ले सकते हैं। यदि मेरे बताए हिसाब से यदि आप सहमत हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और भी नए कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम नए कंटेंट्स समय समय पर लाते रहें। तो आई होप यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे और भी धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फसलों का ख्याल रखिए। आपने वीडियो को एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।